वही कल से शुरू होने जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र। आपको बता दें, विधानसभा सत्र से पहले आज विपक्षी दल की एक बड़ी बैठक होनी है। 4 बजे का समय है जब समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक आज करेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी इस बैठक में देखने को मिलेगी। सभी विधायकों को बैठक में मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विधानसभा सत्र में उठने वाले मुद्दों पर चर्चा इस विधानमंडल बैठक में की जानी है। वोटर लिस्ट, पीडीए, पाठशाला समेत कई ऐसे मुद्दे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ से तैयार किए जाएंगे। और आज शाम 4 बजे का समय जब पार्टी मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी विधानमंडल की बड़ी बैठक होगी, अखिलेश यादव की भी उपस्थिति इस बैठक में देखने को मिल पाएगी। साथ ही इस बैठक में उन मुद्दों को लेकर बातचीत की जाएगी जो कि कल यानी कि मॉनसून सत्र का जब आगाज होगा तो उस दौरान सत्ता पक्ष को घेरा जाए उन मुद्दों के तहत। तो समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बड़ी बैठक आज होने वाली है। और साथ ही आपको बता दें, विधानसभा सत्र से पहले विपक्षी दल की यह बैठक होगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जहां आपको बता दें कि इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और वो मुद्दे कल विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान उठाए जाएंगे, जिसमें तैयारी ये रहेगी समाजवादी पार्टी की कि किस तरह से सत्ता पक्ष को कई मुद्दों के साथ घेरा जा सकता है। क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं प्रदेश में जिसको लेकर लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सियासत होती रही है और उन्हीं मुद्दों के तहत इस समाजवादी पार्टी विधानमंडल की बैठक में बातचीत की जाएगी, चर्चा की जाएगी और सत्र की कार्यवाही के दौरान उन मुद्दों को उठाया जाएगा जो न सिर्फ पीडीएफ पाठशाला से जुड़े हुए हैं बल्कि और भी कई मुद्दों से जुड़े हुए हैं। राहुल मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, शाम 4 बजे का समय जब सपा यहां पर विधानमंडल की बैठक होनी है, किस तरह की रणनीति बनेगी ताकि कल विधानसभा मानसून सत्र की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष को घेरा जा सके? देखिए, इस बार भी हंगामेदार सत्र होने की पूरी तरह से आशंका जताई जा रही है। शाम 4 बजे पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव अपने तमाम जो विधायक हैं और एमएलसी हैं उनके साथ एक बैठक करेंगे और कल से जो मानसून सत्र शुरू हो रहा है, जो मात्र 4 दिन के लिए बुलाया गया है सरकार की तरफ से, उसमें किस तरह की रणनीति समाजवादी पार्टी की होगी, इसको लेकर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में बाढ़ से विभीषिका है, बाढ़ से तमाम लोग परेशान हैं। इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने का काम करेगी। साथ ही साथ पीडीए पाठशाला को लेकर जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, जिस तस्वीर लेकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं, वो पीडीए पाठशाला जा रहे हैं और सरकार की तरफ से उन पर कार्रवाई की जा रही है, नेताओं पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। ये एक प्रमुख मुद्दा रहने वाला है कल के जब सत्र शुरू होगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों को लेकर ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर आज रणनीति बनेगी। अखिलेश यादव निर्देशित करेंगे कि अगले 4 किस तरह से सदन में समाजवादी पार्टी जो सरकार की तमाम जो नीतियां उसका विरोध करेंगे। कल सुबह जब सत्र शुरू होगा तो माना जा रहा है हर बार की तरह समाजवादी पार्टी के लोग जो है वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे विरोध प्रदर्शन करेंगे। कल से सत्र शुरू हो रहा है, उसको लेकर आज समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है वो बनेगी और किस तरह से सरकार को घेरना है इसको लेकर आज मंथन होगा। अखिलेश यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और शाम 4 बजे पार्टी। बिल्कुल राहुल, देखिए सभी तैयारी इस बैठक को लेकर हो चुकी है, लेकिन क्या ये मानकर चला जाए कि इस बैठक का जो उद्देश्य है कुछ और भी हो सकता है, सिर्फ मानसून सत्र की कार्यवाही और सत्ता पक्ष को घेरने के अलावा? देखिए, तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर सरकार को घेरने की तैयारी होगी। निश्चित तौर पर अगले साल पंचायत चुनाव होना और 2027 विधानसभा चुनाव होना, तो ऐसे में जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर सदन में समाजवादी पार्टी जो तमाम विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो लेके पहुंचेंगे। बाढ़ को लेकर पीडीएफ पाठशाला, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे जिसको लेकर सरकार को घेरने का काम समाजवादी पार्टी और जो अन्य विपक्षी दल है वो मिलकर करेंगे और इसी को लेकर रणनीति बनेगी। और इससे कैसे पलटवार हो, इसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी की विधानमंडल की बैठक शाम को होनी है। तो निश्चित तौर पर जो कल से सत्र शुरू हो रहा है, हंगामेदार होने की आशंका है। विपक्ष जहां सरकार को घेरने की कोशिश करेगा तो सरकार भी हर हमले का जवाब देने के लिए रणनीति आज शाम को बनाएगी और उसको लेकर भाजपा विधानमंडल। ठीक है राहुल, देखना बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है समाजवादी पार्टी की तरफ से किस तरह के रिएक्शन इस बैठक के बाद सामने आ पाते हैं। बहरहाल, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा निशाना, जहां अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि बीजेपी लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी फर्जी मतदाताओं का नाम बढ़ा देती है, बीजेपी फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी फर्जी मतदान करवाती है, बीजेपी जीत का सर्टिफिकेट भी बदलवाती है। तो बड़ी खबर, जहां अखिलेश यादव लगातार फर्जी वोटर्स को लेकर और आईडी कार्ड को लेकर हमलावर हुए हैं बीजेपी पर। और अब एक बार फिर से आपको बता दें
कि बीजेपी पर बड़ा निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने लिखा कि बीजेपी जीत का सर्टिफिकेट अपने पास रखना चाहती है और अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि फर्जी मतदाताओं का जो वोटर है वो यहाँ पर बीजेपी बनाती है, क्योंकि बीजेपी फर्जी वोट डालने का टारगेट देती है। तो ये तमाम आरोप जो अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए।